हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप है सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो कल जो हमने पढ़ा था एक बार उसको हम पहले रिकैप ले लेते हैं, उसके बाद आज जो हमें पढ़ना है वो हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा था, राइट्स ऑफ द पार्टनर देखा था कि पार्टनर के क्या-क्या राइट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो पार्टनर क्या कर सकता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसे किसी भी बिज़नेस मैटर में क्या किया जाता है, कंसल्ट किया जाना चाहिए, तो ये उसके पास हक होता है। उसके बाद वो बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है, प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर सकता है, एडमिशन को डिसअलाउ कर सकता है। एडमिशन को डिसअलाउ करने का हमने यहाँ पर मतलब देखा था कि 30 पार्टनर हमारे पास थे। एक पर्सन जो है हमारा यहाँ पे क्या होना करना चाहता था, एडमिट होना चाहता था, एडमिशन लेना चाहता था। बट यहाँ पे 29 पार्टनर ने क्या किया था, ओके किया था। बट क्योंकि एक पार्टनर ने यहाँ पर मना कर दिया था, तो इस पर्सन को हम यहाँ पर एडमिट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि जब सभी पार्टनर एग्री करेंगे तभी हम फिर उस पार्टनर जो भी नया पर्सन है उसको हम एडमिट करेंगे। ठीक है, तो एडमिशन को डिसअलाउ करने का उसके पास हक होता है। वो फॉर्म से रिटायर हो सकता है। ठीक है, रिटायर हो सकता है। उसके बाद अगर उसने कुछ लोन वगैरह दिया है फॉर्म को, तो उस पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा, ये उसके पास हक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने देखा था पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड देखा था हमने, रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिटेल्स वगैरह लिखी होती है पार्टनरशिप की। ठीक है, इसको हम स्टैम्प पेपर पे मस्त बनाते हैं और इस पर रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म का क्या लगता है, स्टैम्प लगता है। उसके बाद ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस देखी थी पार्टनरशिप डीड की क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो ये रेगुलेट करता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ईच पार्टनर, यानी कि सभी पार्टनर के राइट और ड्यूटीज को क्या करता है, रेगुलेट करता है, यानी कि देखता है। उसके बाद किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्या करता है, अवॉइड करता है। डिस्प्यूट वगैरह ईजिली सेटल किए जा सकते हैं पार्टनरशिप डीड के द्वारा। उसके बाद एविडेंस के तौर पर इसे हम यूज कर सकते हैं कहाँ पर, कोर्ट में। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो सब समझ में भी आया होगा आपको। उसके बाद एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड हमने देखा था कि क्या क्या होता है। डिस्क्रिप्शन होता है पार्टनर्स का, ठीक है, कि नाम वगैरह क्या है, एड्रेस वगैरह क्या है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म, यानी कि फॉर्म का डिस्क्रिप्शन क्या है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, नेचर क्या है, कमेंसमेंट क्या है पार्टनरशिप के, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर, वो आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यानी कि कुछ प्रोविजन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के। सबसे पहला तो कोई भी माइनर एडमिट हो सकता है फॉर्म के अंदर, कब, जब सभी पार्टनर एग्री करते हैं और अगर वो कुछ बेनिफिट दे रहा होता है तो ही वो उसे हम एडमिट कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, यानी कि फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कैसा होता है, ऑप्शनल होता है और कंपलसरी नहीं है। ये हमारा कहाँ बोला हुआ है, सेक्शन 69 में बोला हुआ है। उसके बाद अ, किसी भी पार्टनर के डेथ पर फॉर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, अनलेस अदरवाइज उन्होंने कुछ और एग्री कर रखा है, उन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है कि अगर कोई मर जाता है तो भी फॉर्म चलती रहेगी, तो फिर चलती रहेगी। लेकिन पार्टनर के डेथ पर क्या हो जाता है, फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद लास्ट हमने क्या देखा था, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स देखे थे, यानी पार्टनर के क्या होता है, कुछ लाइबिलिटीज होती है। क्या लाइबिलिटीज होती हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने देखा था कि एक सी पार्टनर था जिसने फॉर्म के कॉम्पिटिशन में ही यहाँ पर क्या किया था, इसने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। तो इस बिज़नेस से कुछ भी अगर इसको प्रॉफ़िट होता है, तो वो प्रॉफ़िट उसे कहाँ देना पड़ेगा, वापस फर्म को देना पड़ेगा। ठीक है? चलो, उसके बाद अगर कोई पार्टनर प्रॉफ़िट कमाता है, फर्म के किसी भी ट्रांज़ैक्शन से या फिर फर्म की प्रॉपर्टी का यूज़ करके या फिर बिज़नेस कनेक्शन से, तो उससे जो उसको प्रॉफ़िट हुआ, यानी कि जो भी उसे प्रॉफ़िट वगैरह हुआ है, वो उसे कहाँ देना पड़ेगा, वापस फर्म को देना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, ये एक बिज़नेस है, उसके बाद ये इस बिज़नेस से क्या कर रही है, ट्रांजैक्शन कर रही है और 50 लाख का गुड बेचती है। तो 50 लाख के गुड में से ये बी क्या करता है, 10 लाख का प्रॉफिट अपने जेब में रख लेता है। तो क्या ऐसा चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये से प्रॉफिट कहाँ देना पड़ेगा, वापस फर्म को देना पड़ेगा। तो ये पार्टनर की क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है। तो होप है कि आपने पहले पिछले वाली वीडियो देख के आए होंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये सब हमने कल पढ़ा था। उसके बाद आज जो हमें पढ़ना है, आज हमें दो कंसेप्ट पढ़ने हैं। आज हमें दो कंसेप्ट कौन कौन से पढ़ने हैं, सबसे पहला तो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, और दूसरा कौन सा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इज्जत से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको समझ में आए। वो तो मैं रिवीजन करवा रहा था, इसलिए तेज तेज करवा रहा था, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इज्जत से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो मैं इसको यहाँ पर पहले हाईलाइट कर देता हूँ। तो इट इज़ एन एक्सपेंस, अभी समझाऊंगा आगे अच्छे से। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। सबसे पहले तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पता है आपको, बांटना। अब हम इसको यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। अब मान लेते हैं ये एक फॉर्म है, ठीक है, ये एक फॉर्म है, सर माने का ये फॉर्म ही है, ठीक है, ये एक फॉर्म है। अब ये फॉर्म ने क्या किया है, प्रॉफिट कमाया है। यहाँ पर ये फॉर्म ने क्या किया है, प्रॉफिट कमाया है। मान लेते हैं कितने का प्रॉफिट कमाएगी ये, 5 लाख रुपीज़ का इसने प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, अब देखो,
ये तो हमारा क्या आता है, आप अगर हम अपनी भाषा में बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ये, ठीक है। तो अब ये हमारे फर्म ने क्या किया, प्रॉफिट कमाया है। अब इस प्रॉफिट में से क्या होगा, सबसे पहला जो काम करती होगी फर्म के कुछ एक्सपेंसेस होते होंगे, फर्म के क्या होते होंगे, कुछ एक्सपेंसेस होते होंगे। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस होते होंगे, जैसे कि रेंट देना होता है, ठीक है, सैलरी वगैरह देनी होती है फर्म को, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो रेंट हो गया, सैलरी हो गया, उसके बाद मैनेजर के कमीशन देने होते हैं, ठीक है, मैनेजर्स कमीशन देने होते हैं। उसके बाद और क्या देना होता है, और हमें इंटरेस्ट देना होता है, अगर हमने कुछ लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, फर्म की कुछ एक्सपेंसेस होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फर्म की कुछ एक्सपेंसेस होती हैं। अब ये कैसे एक्सपेंसेस हैं, जो हमें पे करना ही है, ये कैसा एक्सपेंसेस है जो हमें पे करना ही है। ऐसा नहीं है कि हम इसे पे नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, रेंट पे नहीं करेंगे हमें भगा देंगे, सैलरी नहीं देंगे तो खुद भाग जाएंगे जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, मैनेजर का कमीशन नहीं देंगे मैनेजर भाग जाएगा, इंटरेस्ट वगैरह नहीं देंगे हम पे बैंक केस कर सकता है। तो ये सब कैसी चीज़ें हैं, हमें पे करनी ही करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पे करना ही है, करना ही है। इसमें हम 19-20 नहीं कर सकते, ये हमें पे करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं फिर चार्ज अगेंस्ट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसे हम क्या कह देते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ऐसी चीज़ें जो हमें पे करनी ही करनी होती है उसे हम क्या कहते हैं, फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 लाख का प्रॉफिट था, ठीक है, और मान लेते हैं समझने के लिए कि 2 लाख का हमारा क्या था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, यानी कि खर्चे थे हमारे जो हमें पे करने ही होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, CAP, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। शॉर्ट में लिखा, पेपर में देखो कुछ भी शॉर्ट में नहीं लिखना, पेपर में कुछ भी शॉर्ट में नहीं लिखना। अभी मैं बोल रहा हूँ पूरा एकदम शुरुआत में, पेपर में कुछ भी शॉर्ट में नहीं लिखना, पेपर में सब कुछ फुल फॉर्म, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही निकला, 9, 19, 20 कुछ भी नहीं, सब कुछ फुल टू फुल लिखना है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना। अब तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 5 लाख का हमारा प्रॉफिट था, 2 लाख में का हमने क्या कर दिया, ये रेंट पे कर दिया, सैलरी पे कर दी, मैनेजर कमीशन पे कर दी, इंटरेस्ट पे कर दिया। तो ये सब हमारी सारी की सारी मिला करके 2 लाख रुपए हो गई। अब हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो क्या हुआ, वो कितना आया हमारे पास, 3 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट आया। अब इस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट। अभी देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये था, ये सब हमें पे करना होता था, ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आ गया। अब हमारा 3 लाख का क्या है, नेट प्रॉफिट है, ठीक है, 3 लाख का क्या है, नेट प्रॉफिट है। अभी 3 लाख का प्रॉफिट का क्या होगा, 3 लाख का प्रॉफिट का सर सिंपल सी बात है, पार्टनर्स हैं तो ये हमारा पार्टनर है, तो ये पार्टनर में क्या होगा, बट जाएगा, ठीक है, पार्टनर में क्या होगा, ये बट जाएगा। तो इस 3 लाख को जब हम बांटते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ, उसे हम क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो उसे हम क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं उसे हम। तो ये हमारा, तो आपको समझ में आया होगा, ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो हमें पे करना ही होता है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट हमारा आया है, जो नेट प्रॉफिट हमारा आया उसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। तो ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, जो हमें पे करना ही पड़ता है। तो ये हमने यहाँ पे 2 लाख रुपए पे कर दिया, उसके बाद जो 3 लाख बचा वो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आप डेफिनेशन देखो इसकी, तो इट इज़ एन एक्सपेंस, यानी कि एक्सपेंस जो हमें पे करना ही करना है। और एप्रोप्रिएशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट को जब हम पार्टनर्स में बांटते हैं, पार्टनर्स में हम बांटते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर अब बस समझने के लिए, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए अगर मैं देखूं, तो फॉर्म के नज़रिए से देखें, वैसे हम फॉर्म के नज़रिए से देखते हैं, अपने अकाउंटिंग में प्रिंसिपल भी पढ़ा होगा, हम जो भी देखते हैं वो फॉर्म के नज़रिए से देखते हैं। तो फॉर्म के नज़रिए से एक्सपेंस है, ये कैसा एक्सपेंस है जो हमें पे करना ही करना है, ये कैसे एक्सपेंसेस है जो हमें पे करना ही करना है। और अगर हम फॉर्म के नज़रिए से देखें तो ये भी एक तरीके का फॉर्म के लिए तो एक्सपेंस ही है, फॉर्म के मतलब है नहीं एक्सपेंस, बोलते इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट है, बट समझने के लिए देखें तो एक तरीके का फॉर्म का कुछ खर्चा ही हो रहा है, पार्टनर को देना पड़ रहा है। तो ये हमारा उसे हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो अभी जो मैंने, अगर किसी के समझ में आ गया, समझ में पहले ही आ गया था तो वो समझ जाए, अगर ये बोलने मेरे कुछ अभी बोलने के बाद कन्फ्यूजन है तो उसको इग्नोर मारना टोटल। एक बार और मैं बता देता हूँ। तो ये क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें पे करने ही होते हैं, और ये क्या होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। चलो उसके बाद
हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को भी डेबिट करते हैं, ध्यान देना, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को भी डेबिट करते हैं, ठीक है, दोनों को ही डेबिट करते हैं। फॉर्म के लिए दोनों तो एक तरीके से एक्सपेंस ही है ना, दोनों चीज़ें, तो डेबिट करते हैं। देखो ये एक्सपेंस है नहीं, मैं तो लिख देता हूँ, ये एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंस नहीं है, लेकिन बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि एज अ एक्सपेंस इसको हम देख सकते हैं, लेकिन पेपर में नहीं लिखना। तो बस आप समझने के लिए अभी देख लो। वैसे आपको एट द एंड क्या बोलना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम कहाँ पे डेबिट करते हैं, तो इसको हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको हम डेबिट करते हैं। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को हम कहाँ डेबिट करते हैं, अभी आगे आएगा ये सब भी, प्रॉफिट पूरा का पूरा हम परफॉर्मा बनाएंगे इसका। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमारा डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये हमारा डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब पूरे चैप्टर में, क्योंकि यार प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बार आएगा, तो वहाँ पे क्या करूँगा, P&L लिखूंगा, ठीक है, P&L अकाउंट ऐसे करके लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं ऐसे लिखूंगा, लेकिन आपको क्या पेपर में ऐसे लिखना है, बिल्कुल भी नहीं, पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है, ठीक है। तो ये तो बस मैं अपनी सहूलियत के लिए थोड़ा सा स्वार्थी हो रहा हूँ मैं, बाकी आपको पूरा का पूरा ही ये लिखना है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के, जैसे कि यहाँ पर हैं। तो सबसे पहला हमारा रेंट पेड। रेंट क्या होता है, हमें पे करना ही होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने कुछ लोन वगैरह दिया है फर्म को, तो क्या करेगा, उस पर उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद मैनेजर का कुछ कमीशन है वो उसे देना पड़ेगा। उसके बाद एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, जब पार्टनर की सैलरी वगैरह होती है, पार्टनर का कमीशन वगैरह होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, तो वो सब हमारा क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। अगर हम देखें तो, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, तो अगर हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, तो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट ही कर रहे हैं, उसको प्रॉफिट का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सैलरी दे दिया, फिर कमीशन दे दिया, फिर इंटरेस्ट दे दिया, फिर प्रॉफिट जो बचता है उसको अभी आगे हम देखेंगे ये चीज़। बस अभी आपको ध्यान का रखना है, चार्जिंग एज प्रॉफिट के एग्जाम्पल इतने ही हैं और इसके इतने ही हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। चलो अब हम कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट के बारे में। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट बहुत सारी, चार मतलब इंटरेस्ट होती हैं, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कौन कौन से इंटरेस्ट हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा आता है क्या, सबसे पहला हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको समझ में आ रहा होगा क्या है, कि कैपिटल पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब कैपिटल पे कैसे इंटरेस्ट दे रहे हैं, देखो एग्जाम्पल चित्रकारी करते हैं मस्त। तो ये हमारा क्या है, पार्टनर है, ये हमारा क्या है, पार्टनर है। अब पार्टनर क्या करता है, फॉर्म को क्या करता है, और ये हमारा क्या है, फॉर्म है यहाँ पे। तो पार्टनर क्या करता है, इसको थोड़ा हम अच्छे से बना देते हैं। तो पार्टनर क्या करता है, फॉर्म में क्या करता है, कैपिटल डालता है, ठीक है। फॉर्म में क्या करता है, कैपिटल डालता है, ठीक है। तो इसने क्या डाला फॉर्म के अंदर, अपना कैपिटल डाला। अब कैपिटल डाला है, तो ऐसे तो अब मान लो इसने फॉर्म को में कैपिटल डाला, अब ये ही कैपिटल, अगर ये मतलब जो भी मान लेते हैं, इसने 5 लाख रुपए का कैपिटल फॉर्म के अंदर डाला। अब यही कैपिटल अगर वो किसी बैंक में डालता, तो उसे इंटरेस्ट वगैरह तो मिलता ही, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्म है वो काम करती है इंटरेस्ट देने का। तो फॉर्म क्या करती है, फिर इस कैपिटल के बदले में पार्टनर को क्या करती है, इंटरेस्ट देती है। तो उसी इंटरेस्ट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसी इंटरेस्ट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं, जो इंटरेस्ट वो देती है, तो उसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो जो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे इसने 5 लाख का लोन दिया, मतलब 5 लाख का कैपिटल डाला फॉर्म के अंदर। उसके बाद फिर फॉर्म ने क्या किया, इंटरेस्ट देती है, उसी को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। पूरे चैप्टर में हम इसे क्या बोलेंगे, पूरे चैप्टर में हम इसे IOC बोलेंगे, ऐसी शॉर्ट के लिए। बट आपको क्या पेपर में लिखना है, तो नहीं लिखना, तो नॉट फॉर पेपर, पेपर के लिए ये नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, इसको मिटा देता हूँ मैं, व्यू डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये IOC वाला आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, तो देखो यहाँ पर हमारा वही पार्टनर है, ठीक है, पार्टनर है हमारा, और वही यहाँ पर ये एक फॉर्म है। अरे फॉर्म कैसा बना दिया मैंने,
डिलीट करते हैं इसको, फॉर्म है यहाँ पर। अब फॉर्म है, ये पार्टनर है, ये फॉर्म है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पार्टनर फॉर्म से क्या करता है, कैपिटल निकाल लेता है, ठीक है। पार्टनर क्या करता है, फॉर्म से कैपिटल निकाल लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है, ड्राइंग्स कहते हैं। तो पार्टनर ने क्या किया, कुछ ड्राइंग किया, तो पार्टनर ने अगर ड्राइंग किया तो उसके बदले उसे क्या करना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। यानी कि ड्राइंग के बदले क्या करती है, फॉर्म उससे पार्टनर से क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो फॉर्म क्या करती है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्या करती है, चार्ज करती है, किससे, पार्टनर से। तो पार्टनर क्या करता है, इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट दे रहा है वो, तो इसी इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसे हम कहते हैं। तो इसी को हम पूरे चैप्टर में क्या बोलेंगे, IOD बोलेंगे। तो किसी को कुछ दिक्कत हो तो मत बताना, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो IOD हम बोलेंगे इस पूरे चैप्टर में। क्या आपको पेपर में लिखना है, नहीं लिखना। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, एक चीज़ लिखते हैं कि जो ड्राइंग्स होते हैं, वो टेम्पररी नेचर के होते हैं। वो कैसे होते हैं, टेम्पररी नेचर के वो होते हैं, ठीक है, टेम्पररी नेचर के होते हैं। तो ड्राइंग कैसे होता है, यानी कि ये जो ड्राइंग करता है पार्टनर, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद क्या करता है, वापस कर देता है फॉर्म को, ठीक है। तो ये हमारा जो ड्राइंग होता है उसे हम क्या कह देते हैं, टेम्पररी नेचर का होता है, यानी कि कुछ ही समय के लिए ये करते हैं वो लोग। लेकिन 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 एक और चीज़ हमारा होता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विदड्रॉल विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है, ठीक है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल कैसा होता है, परमानेंट नेचर का होता है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल कैसा होता है, ये होता है हमारा परमानेंट 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 नेचर का ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा एक ड्राइंग होता है, तो वो हमारा कैसा होता है, टेम्परेरी नेचर का। लेकिन विड्रॉल ऑफ कैपिटल यानी कि कैपिटल ही हमने विड्रॉ कर लिया। मान लेते हैं ये पार्टनर था, मान लेते हैं ये पार्टनर था, इसकी बेटी की शादी थी, तो इसने क्या किया, अपना कैपिटल थोड़ा सा फॉर्म से निकाल लिया। तो वो अब वो वापस तो करने नहीं वाला उसे, ठीक है। इसने अपने काम के लिए, ड्राइंग के लिए लिया था, तो वो वापस कर देगा। लेकिन अब इसने बड़ा अमाउंट निकाला तो वो वापस नहीं करेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। वो कैसा होता है, परमानेंट नेचर का होता है। परमानेंट मतलब वो वापस नहीं करेगा। चलो, उसके बाद हमारा यहाँ पर है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म। ध्यान से समझना इसको, ध्यान से। दो कंसेप्ट पूरे चैप्टर में इतना कंफ्यूज करती है, समझ में नहीं आता। चलो 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 चलो, खैर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर देखते हैं। इसको मैं अलग से एक सेकेंड, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। सूखा सूखा सा लग रहा है, हाँ। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो, उसको हम हाईलाइट भी रेड कलर से करेंगे, जिससे कि आपको ध्यान रहे। उसका PDF में ना, जब एंड चैप्टर होगा ना, वैसे आप बनाते रहना, ठीक है। लास्ट लेक्चर डालूंगा तो उसमें डालना, क्योंकि फिर ये एक एक बार इसको फिर एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो वो हो नहीं पाता मुझसे। तो आप क्या करना, इसको पूरा अच्छे से लिखते रहना कॉपी में। अब इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका पहले मतलब समझो, इस सेंटेंस का मतलब समझो। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर यानी कि पार्टनर इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसका इतना मतलब समझ में आ रहा है आपको, पार्टनर इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब पार्टनर इंटरेस्ट क्यों लेंगे किसी से, ठीक है। सबसे पहले तो किससे लेंगे, तो पार्टनर इंटरेस्ट ले रहे हैं फॉर्म से। तो ये हमारा पार्टनर है और ये हमारा फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनर, इसका मतलब समझो, बाय पार्टनर यानी कि इंटरेस्ट ले रहा है पार्टनर। पार्टनर क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, पार्टनर इंटरेस्ट ले रहा है। तो अब इंटरेस्ट क्यों लेगा, इसके क्या सींग निकले हुए हैं, मैं यहाँ पे सींग निकाल देता हूँ उसके, क्या इसके सींग निकले हुए हैं टाट पे, नहीं। तो इसने क्या किया होगा, फॉर्म को क्या किया होगा, लोन दिया होगा। फॉर्म को क्या दिया होगा, इसने लोन दिया होगा, ठीक है, लोन दिया होगा फॉर्म को। उसके बदले ये क्या कर रहा है, फॉर्म से इंटरेस्ट, सीधा लाइन नहीं हुआ क्यों, हाँ। तो ये उसके बदले यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉर्म से इंटरेस्ट ले रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन कहेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कौन ले रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे पार्टनर ले रहा है, पार्टनर। तो ये हमारा पार्टनर और ये हमारा फॉर्म। तो फॉर्म क्या कर रही है, इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है, इंटरेस्ट दे रही है। तो अब इसको पूरा पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर
टू फर्म, यानी कि फर्म पे कर रही है और इंटरेस्ट ले कौन रहा है, पार्टनर ले रहा है। तो अब सिंपल आपको क्या समझना है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, इस लाइन से पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और पार्टनर फर्म से क्या कर रही है, इंटरेस्ट ले रही है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। पार्टनर क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। क्यों ले रहा है, क्योंकि उसने लोन दिया था, सिंपल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। हाँ ठीक है। अब एक और बात देखो, फॉर्म क्या कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है। तो अब हम क्या करते हैं, सारी की सारी चीज़ें, हमारा नज़रिया किसकी तरफ से होता है, फॉर्म की तरफ से होता है। तो ये इंटरेस्ट फॉर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि वो उसे हर साल पे करना पड़ रहा, तो ये एक्सपेंस हो गया, बड़ा दुखद बात है, हर साल पे करना पड़ा। ये लोन क्या हो गया उसके लिए, लाइबिलिटी। लोन क्या हो गया, लाइबिलिटी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला देखते हैं, ये भी देखते हैं, इसको भी मैं रेडिंग करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको आप ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, यानी कि इस पर इंटरेस्ट कौन ले रहा है, फर्म ले रहा है। तो अब फर्म इंटरेस्ट क्यों लेगा, सिंपल सी बात है, उसने लोन दिया होगा तो वो ले रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से चित्रकारी कर देता हूँ थोड़ी सी। तो ये हमारा पार्टनर है, ये कौन है, हमारा पार्टनर है, ये क्या है, हमारा फर्म है। ठीक है, अब क्या हो रहा है इस बार इंटरेस्ट कौन ले रहा है, इस बार इंटरेस्ट पार्टनर ले रहा है, तो पार्टनर दे रहा है, सॉरी, पार्टनर दे रहा है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट ले कौन रहा है, फॉर्म इंटरेस्ट ले रहा है। तो फॉर्म इंटरेस्ट ले रहा है, बहुत सारा बना देता हूँ जिससे कि आपको ध्यान रहे, फॉर्म इंटरेस्ट ले रहा है, किससे ले रहा है, पार्टनर से ले रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म। अब क्या फॉर्म के यहाँ पे क्या सिर पे सींग निकले हुए हैं जो ये ले रहा है बार बार, नहीं। तो क्या किया होगा इसने, फॉर्म ने क्या किया होगा, फॉर्म ने इस पार्टनर को क्या दिया होगा, लोन दिया होगा। तो फॉर्म ने पार्टनर को क्या दिया होगा, लोन दिया होगा, जिसके बदले पार्टनर क्या कर रहा है, फॉर्म को इंटरेस्ट पे कर रहा है। पार्टनर क्या कर रहा है, फॉर्म को इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फॉर्म, तो इसी इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट पे कर रहा है कौन, पार्टनर पे कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर पार्टनर क्या कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फॉर्म, यानी कि फॉर्म इंटरेस्ट ले रही है। अब फॉर्म इंटरेस्ट क्यों लेगी, क्योंकि उसने लोन दिया होगा, सिंपल सी बात। और एक और सेंटेंस यहीं से बन के निकलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म, टू फर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रहा है। यहाँ पे कौन इंटरेस्ट पे कर रहा है, फर्म कर रहा है। तो बाय का मतलब पार्टनर की तरफ से, टू का मतलब फर्म की तरफ से हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पे बाय पार्टनर, इसका मतलब क्या, पार्टनर इंटरेस्ट ले रहा है, टू फर्म यानी कि फर्म लोन दे रही है, ऐसा आपको समझ के चलना है। फर्म, सॉरी, इंटरेस्ट दे रही है फर्म, ठीक है, फर्म इंटरेस्ट दे रही है, सॉरी, फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, यानी कि बाय, ओ सॉरी 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 सॉरी, मतलब अभी जो मैंने बोला ना बाइक से रिलेटेड, वो सब छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर इस वाले केस में क्या है, बाय हम किसके लिए देख रहे हैं, पार्टनर के लिए, और टू फर्म यानी कि फर्म इंटरेस्ट दे रही है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, यानी कि इस केस में क्या है, फर्म इंटरेस्ट ले रही है टू पार्टनर, किससे ले रही है, पार्टनर से ले रही है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ, बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा कुछ बच्चों को। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले केस में क्या होगा, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ना, बहुत सारा जब एकदम से क्वेश्चन आता है तो समझ नहीं पाते हम उसमें। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, बाय पार्टनर यानी कि पार्टनर इंटरेस्ट ले रहा है, किससे इंटरेस्ट ले रहा है, फर्म से इंटरेस्ट ले रहा है। क्यों ले रहा है, क्योंकि उसने लोन दिया है पार्टनर को, फर्म को, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो उसके बाद वो इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, बाय फर्म का मतलब फर्म इंटरेस्ट ले रही है, किससे ले रही है, पार्टनर से ले रही है। क्यों ले रही है, क्योंकि उसने लोन दिया है पार्टनर को। होप है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं जो लिख लेते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या हो गया, अब देखो फर्म के लिए क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है हमारा यहाँ पर, इनकम है फर्म के लिए। और लोन यहाँ पे क्या हो गया, एसेट हो गया, लोन देना यहाँ पे क्या हो गया, एसेट हो गया। ठीक है, तो 2 सेकंड आप इसको अपने दिमाग में ग्रैब करिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारे 4 कंसेप्ट थे इंटरेस्ट से रिलेटेड। अभी हम रिकैप करेंगे तो इसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, अब एक और लास्ट टॉपिक है आज के लिए, वो हम पढ़ लेते हैं। अब हमने क्या देखा था, ऊपर में पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था क्या, कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी डिटेल्स वगैरह पार्टनरशिप से रिलेटेड लिखी हुई होती है। अब क्या होगा अगर
पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो क्या होगा। तो आज इस टॉपिक मतलब इस जो ये हमारा है, ये जो हमारा कंसेप्ट है, इसमें हम देखने वाले हैं कि अगर एब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो क्या होगा। तो कुछ ही बातें जो आपको पढ़नी है, सब पूरा एकदम क्या कहता हूँ, उसे पूरा का पूरा वो नहीं पढ़ना, ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो क्या क्या पढ़ना है, देखो 7 ही पॉइंट है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब पार्टनरशिप डीड बनता तो हम उसमें लिखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए पार्टनर को, कितना नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, तो वो सब हम उसके अंदर लिखते। बट क्योंकि पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंस है, तो एब्सेंस इसका मतलब क्या है कि बना ही नहीं, उसमें पता ही नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या देंगे। तो अगर हमें पता नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे दोस्तों, निल। कुछ भी पार्टनर को इंटरेस्ट पर कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो निल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करेगा फॉर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करेगा फॉर्म, निल, कुछ भी चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये रहा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होता, मान लेते इसने ड्राइंग किया, अब पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि 10% हम चार्ज करेंगे, तो 10% चार्ज करते। अब पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी चार्ज पार्टनर से नहीं करेंगे, ठीक है। चलो समझ में आया होगा, यह होप आपको। उसके बाद पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो हम उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखते। अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा हमारा, जो पार्टनर्स का मतलब इक्वल होगा, इक्वल होगा। उसके बाद पार्टनर की सैलरी क्या होगी, नेल, ठीक है। पार्टनर को कमीशन कितना मिलेगा, नेल, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, बाय पार्टनर मतलब पार्टनर को इंटरेस्ट, मतलब पार्टनर इंटरेस्ट ले रहा है, पार्टनर इंटरेस्ट ले रहा है और फॉर्म इंटरेस्ट दे रहा है, तो फॉर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनर को, ये पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ, तो कितना पे करेगी, तो 6% पे करेगी लोन अमाउंट पर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फॉर्म, बाय फॉर्म मतलब फॉर्म कितना इंटरेस्ट लेगी पार्टनर से, तो निल, ठीक है, निल। क्या बोला मैंने, एक तो ये छठा पॉइंट देखो और सातवां पॉइंट देखो। छठा वाला पॉइंट कौन सा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर यानी कि पार्टनर से इंटरेस्ट ले रही है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिए, फॉर्म इंटरेस्ट पे कर रही है, तो इंटरेस्ट कितना पे करेगी पार्टनर को, 6% पे करेगी अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा कि पार्टनर को हमें कितना इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट पे करना है, मतलब कितना लोन पर इंटरेस्ट पे करना है, तो वहाँ पर कितना मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो उसके हिसाब से पे करेगी। अगर कुछ नहीं लिखा तो 6% पर एनम, 6% पर एनम। एक और बात यहाँ पे, 6% नहीं, 6% पर एनम, ठीक है। इसका भी बहुत बड़ा रोल है, अभी आगे हम देखेंगे, तो उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो 6% पर एनम के हिसाब से पे करेगी अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फॉर्म, बाय फॉर्म, बाय फॉर्म मतलब ये वाला पॉइंट, यानी कि फॉर्म पार्टनर से कितना लेगी, फॉर्म पार्टनर से कितना लेगी, जो ये फॉर्म है वो पार्टनर से कितना लेगी, तो निल, कुछ भी नहीं लेगी, यानी कि इंटरेस्ट कितना लेना है उसे, कुछ भी नहीं लेना है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर यानी कि पार्टनर कितना इंटरेस्ट लेगा, यानी कि फॉर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगी, तो वो है 6% अगर डीड एब्सेंट है तो। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म यानी कि फर्म कितना इंटरेस्ट लेगी या फिर पार्टनर को कितना इंटरेस्ट पे करना है, कुछ भी पे नहीं करना। समझ में आया होगा ये आपको, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए मैंने इससे पहले ये वाला कंसेप्ट आपको बता दिया। तो आज जो हमने पढ़ा एक एक बार देख लेते हैं, थोड़ा कम ही पढ़ा आज तो, लेकिन ठीक है, बड़े बड़े थे, समझना ज़्यादा जरूरी है। ड्यूरेशन अभी छोड़ते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमें पे करना ही होता है किसी भी केस में। अगर हमारा लॉस भी हो जाए, अभी आप थोड़ा सुन लीजिएगा, अगर समझ नहीं आया तो कोई भी नहीं, अगर हमारा लॉस भी हो जाए तब भी ये हमें पे करना ही पड़ेगा। ये चीज़ मैं आगे अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेट प्रॉफिट कब आता है, जब हम प्रॉफिट में से इन्हीं एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हमारा फिर नेट प्रॉफिट आता है। तो वो हम जब पार्टनर में बांट देते हैं तो उसे हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। इसको हम P&L अकाउंट में डेबिट करते हैं, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं।
इसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए, रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, बाय पार्टनर मतलब हमें पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब जो इंटरेस्ट हम पे करना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, तो वो हमारा क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। उसके बाद पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारे एप्रोप्रिएशन के कुछ एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, उसका बेसिक कंसेप्ट देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या देखा था कि पार्टनर होते हैं, पार्टनर कैपिटल देते हैं फर्म को, फर्म बदले में क्या करती है, इंटरेस्ट पार्टनर्स को देती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखा था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है, पार्टनर क्या करता है, ड्राइंग्स करता है, उसके बदले फर्म क्या करती है, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि ड्राइंग्स जो होते हैं वो टेम्परेरी नेचर के होते हैं, बट विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या होता है, परमानेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर हमने देखा था, यानी बाय पार्टनर में हमने क्या देखा था, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर में हमने क्या देखा था कि पार्टनर फर्म को लोन देता है, उसके बदले फर्म क्या करती है, उसे इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, अगर पार्टनरशिप साइलेंट है तो हम उसे कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, 6% इंटरेस्ट फर्म पे करेगी पार्टनर को। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद हमने क्या देखा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म। ठीक है, यानी कि इस बार क्या हुआ है, फर्म ने लोन दिया है, पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा, फर्म ने लोन दिया है, पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है तो ये होता है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कितना इंटरेस्ट पे करना है पार्टनर को, 0%, यानी कि नील, कुछ भी पे नहीं करना। अब एब्सेंस में, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ भी नहीं लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग कैसा होगा, इक्वल होगा, पार्टनर का सैलरी कुछ भी नहीं देंगे, पार्टनर का कमीशन कुछ भी नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, यानी कि पार्टनर को हम कितना इंटरेस्ट पे करेंगे उसके लोन पर, तो 6% पर एनम। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, उससे हम चार्ज कितना, यानी कि मतलब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर यानी कि कितना देंगे हम उसको, 6% पर एनम देंगे लोन अमाउंट पे। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर यानी कि बाय फर्म, फर्म कितना उनसे इंटरेस्ट लेगी लोन पर, तो नील, कुछ भी नहीं लेगी। तो होप है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये दोनों पॉइंट में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता, तो होप है कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं अब इसको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको क्या करिएगा, अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा और लिख लीजिएगा सभी चीज़ों को। तो